प्राचीन समय की बात है। सिकंदर, जिसे आज भी सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, अपनी वीरता और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जितना महान वो स्वयं था, उतना ही योग्य और ईमानदार उसका सेनापति भी माना जाता था। सेनापति केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि प्रशासन और न्याय के मामलों में भी अपनी सत्यनिष्ठा और निष्ठा के लिए आदरणीय था। लेकिन कहते हैं ना, महान से महान इंसान भी कभी कभी गलती कर बैठता है। एक बार सेनापति से एक छोटी सी भूल हो गई। ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी योग्यता पर प्रश्न उठे, लेकिन सिकंदर का स्वभाव कठोर था। उसने गुस्से में आकर सेनापति को उसके पद से हटा दिया और उसे एक छोटा सा ओहदा, सूबेदार, सौंप दिया। दरबार के सभी लोग ये देखकर स्तब्ध थे। सब सोच रहे थे कि अब सेनापति का अभिमान टूट जाएगा, वह सिकंदर से नाराज होगा, शायद दरबार छोड़कर चला भी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेनापति ने बिना किसी शिकायत, बिना किसी विरोध सिकंदर का निर्णय सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह छोटे पद पर भी उतनी ही लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करता था। न उसके उत्साह में कोई कमी आई, न ही उसकी ईमानदारी में, बल्कि लोग देखते थे कि वह और भी अधिक विनम्र हो गया है। कुछ समय बाद एक अवसर आया जब सूबेदार को सिकंदर के सामने उपस्थित होना पड़ा। सिकंदर ने गौर किया कि सेनापति से सूबेदार बनने के बाद भी उसके चेहरे पर वही तेज, वही शांति और वही आत्मविश्वास है। सिकंदर हैरान हो उठा। उसने पूछा, तुम्हें सेनापति के पद से हटा दिया गया, जो कि एक अत्यंत सम्मानित पद था। अब तुम केवल एक सूबेदार हो, लेकिन फिर भी तुम पहले से अधिक प्रसन्न और उत्साही क्यों दिखाई देते हो? यह कैसे संभव है? सूबेदार ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, जब मैं सेनापति था, तब छोटे अधिकारी और सैनिक मुझसे भय खाते थे। वे मेरी आज्ञा मानते थे, पर मन ही मन डरते भी थे। अब जब मैं सूबेदार हूँ, तो वही लोग मुझसे खुलकर बात करते हैं, अपना स्नेह दिखाते हैं और सलाह लेने मेरे पास आते हैं। मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में मैं अब उनकी सेवा करने का अवसर पा रहा हूँ। यही मेरा सौभाग्य है। सिकंदर ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन जब तुम्हें पद से हटाया गया, तो क्या तुम्हें अपमान महसूस नहीं हुआ? सूबेदार ने दृढ़ लेकिन शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरे विचार में सम्मान कभी भी पद से नहीं आता। सम्मान तो हमारे आचरण और मानवता से मिलता है। यदि कोई ऊंचे पद पर बैठकर अहंकारी हो जाए और दूसरों को सताए, तो वह निंदनीय है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, विनम्र रहता है और कर्तव्यनिष्ठ बना रहता है, उसी को सच्चा सम्मान प्राप्त होता है, चाहे वो सेनापति हो, सूबेदार हो या साधारण सैनिक। ये उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने महसूस किया कि सूबेदार के शब्द केवल कथन नहीं थे, बल्कि उसके जीवन का सत्य थे। सिकंदर की आंखें नम हो गई। वह गंभीर स्वर में बोला, आज मैंने तुमसे एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिखाया है कि असली महानता पद में नहीं, बल्कि मानवता और विनम्रता में है। इसके बाद सिकंदर ने अपने सेनापति को अपने कक्ष में बुलाया, उससे क्षमा मांगी और पुनः उसे सेनापति का पद प्रदान कर दिया।